लीड्स टेस्ट मैच तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद फैंस के मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं टीम इंडिया इस पारी में भी पहली पारी की तरह बिखर न जाए और इंग्लैंड की टीम जो है, क्योंकि लीड बहुत छोटी सी मिली थी, 6 रनों की लीड थी और ऐसा डर था कि टीम इंडिया कहीं इसमें भी यहाँ पे जो है उनके एकदम से विकेट गिरने स्टार्ट ना हो जाए और इंग्लैंड की टीम को जो है बड़ा टारगेट देने में ये लोग सफल ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत और फिर केएल राहुल, इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे कि शुभमन गिल क्रीज पे हैं तो शुभमन गिल और राहुल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की है और ऋषभ पंत ने एक और जो सेंचुरी लगाई है वो वाकई में काबिल तारीफ़ रही है। और जिस तरीके की उनकी पूरी इनिंग रही है, जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, जैसे शॉट्स वो अक्सर खेलते हैं, कई बार आप टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं कि उलूल जुलूल शॉट्स भी खेलते हैं, उलूल जुलूल कोट एंड कोट इसलिए क्योंकि फैंस ऐसा कहते हैं, तो वैसे शॉट्स उन्होंने नहीं खेले, अच्छे शॉट्स पूरी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने खेल दिखाया। और जिस तरीके का उनका शतक रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है। सुकांत, किस तरीके की ये पारी रही है और ऋषभ पंत दोनों इनिंग में सेंचुरी, फिर उसके बाद सुनील गावस्कर का वो रिएक्शन देखने को आया, तो मतलब क्या कहना है आपका इस शतक को लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने बोली कि दोनों इनिंग में सेंचुरी, और इसका एक्साइटमेंट कितना था वो आप सुनील गावस्कर को जब वो 98 पे खेल रहे थे पंत, उस समय से देख सकते थे। 3 ओवर लगभग वो 98 पे रहे और इस दौरान अच्छी बॉल का वेट किया है कि हाँ, जो बॉल मुझे मिले मारने लायक उस पर मैं सेंचुरी ये करूँगा। और उन्होंने वेट करके बॉल्स जाने दिए, लगातार मौके छोड़े, और जब 99 पे आए और जब सेंचुरी उन्होंने पूरी की तो सुनील गावस्कर ने इशारा किया कि आप फिर से वो फ्लिप फ्लॉप जो वो करते रहे, समरसॉल्ट जो वो फ्लिप फ्लॉप भी उसको बोलते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप या समरसॉल्ट जो उनका सेलिब्रेशन होता है वो फिर से वो करें। लेकिन जो इस बार उन्होंने हाथ से इशारा किया कि नहीं, और कुछ एक अलग तरह का सेलिब्रेशन था उनका, वो थोड़ा दूरबीन बना, फुटबॉल में अक्सर देखने को मिलता है कुछ उस तरीके का। नहीं, वो दरअसल मुझे लगता है कि वो उस पे था कि जो क्रिटिक्स उन पे सवाल उठा रहे थे कि वो क्या टेस्ट में, अब वो हम उनको बोलते आए हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनके रिकॉर्ड्स उस तरह के नहीं हैं, क्योंकि सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं लेकिन अब वो नहीं, जब से इंजरी के बाद से वो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ रन नहीं बना पाए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनसे बहुत उम्मीद थी लेकिन लगातार उन्होंने निराश किया, कई ऐसे शॉट्स खेले जो वो अमूमन खेल के आउट होने के लिए। इस मैच में भी अगर आपने बोला कि उलझुल शॉट नहीं, लेकिन उन्होंने ट्राई किए थे कुछ जगह पे, वो तो खैर मतलब जो एक आदत, उसके फ्रस्ट्रेशन उन्होंने खुद पे भी निकाला था। अभी मैं देख रहा था कि एक जगह उन्होंने बोला था कि जब स्टंप माइक पे कि जब तू सीधा मार सकता है तो क्यों ट्राई कर रहा है ये सब, वो अपने आप से खुद से बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि अब जिम्मेदारी दिख रही है पंत में, एज अ वाइस कैप्टन पहली बार खेल रहे थे टेस्ट मैच और दोनों इनिंग में सेंचुरी लगा करके, ये बहुत खास है उनके, ये खास है। और जिस तरीके की पंत की पारी रही, 130 बॉल पे ये सेंचुरी आई है, पिछली बार 140 बॉल पे सेंचुरी आई थी, जो एक प्रेशर था क्योंकि शुभमन गिल मैच स्टार्ट होते ही, आज का खेल स्टार्ट होते ही शुभमन गिल आउट हो गए थे, तो वहाँ से एक ऐसा प्रेशर बन जाता है कि अगर इंग्लैंड की इस टीम को आप इस पिच पे अगर 350-400 रन का टारगेट नहीं दे रहे हो तो वो लोग इसे चेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप वैसी है। हम लोगों ने फर्स्ट इनिंग में देखा है कि वो लोग ज़रूरत के अकॉर्डिंग कितनी तेज़ी से बैटिंग कर सकते हैं, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, उनके अंदर ऐसी काबिलियत है, उनके पास हैरी ब्रूक जैसे बैटर है, उनके पास बेन स्टोक्स जो कि चेज करने में मास्टर है। बिल्कुल, बेन डकेट है, ओली पोप है, सब तेज खेलते हैं। और जो इंग्लैंड का पूरा गेम रहा है पिछले कुछ अगर 3-4 साल को आप नोटिस करेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरीके का रहा है, बैच बॉल उसको ये बोलते हैं, और बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक बॉलर्स को अपने लाइन लेंथ पे मतलब बने ना रहने दें। उन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा कि बुमराह को छोड़कर बाकी सारे बॉलर्स उनके आगे बिल्कुल बेबस, क्योंकि वो जैसे ही कुछ ट्राई करते थे वो उनको चौका या छक्का जड़ देते थे, जिससे उन पर प्रेशर आता था बॉलर पे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या क्या करूँ। तो वो अपने लाइन लेंथ पे कंसिस्टेंसी के साथ जो टेस्ट क्रिकेट में होता है वो नहीं करने दे रहे थे, और वो फिर करेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। 195 रन्स की जो ये पार्टनरशिप हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल पार्टनरशिप हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके की ये पार्टनरशिप रही है वो काफ़ी क्रूशियल है, और जिस तरीके की पंत की इनिंग रही है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन पारी। अब टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पारी नहीं देखते हो, बहुत कम ऐसे पारियाँ देखने को मिलती है जब। और पहली एक और चीज़ आपको बता दूं कि ऋषभ पंत जो है उन्होंने दोनों पारी में सेंचुरी लगाई है, यानी कि वो पहले ऐसे विकेट कीपर बैटर बन गए हैं जिन्होंने मतलब एशियन जो इंग्लैंड की सरजमी पे उन्होंने ऐसा किया है, और पहले ऐसे इंडियन बैटर बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में ऐसा किया है। तो ये रिकॉर्ड कितना, क्योंकि आप
इंग्लैंड में सोच सकते हो कि सचिन तेंदुलकर जैसे बैटर वहाँ पे जाके कितने मैचेस खेल चुके हैं, सुनील गावस्कर कितने मैचेस खेल चुके हैं, राहुल द्रविड़ कितने मैचेस खेल चुके हैं। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में जब महान बल्लेबाजों की बात आती है तो इन तीनों का जिक्र आता ही है। वो ये काम नहीं कर पाए, लेकिन ऋषभ पंत ने ये काम करके दिखाया है। एक और रिकॉर्ड मैं बताना चाहूँगा रवि इसमें कि आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स की बात की, एक रिकॉर्ड और है एज अ विकेट कीपर। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा अवे जो मतलब दूसरे देश से आकर के खेलने वाले, ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और 808 रन उनके हो गए हैं एज अ विकेट, मतलब इंग्लैंड में अगर सिर्फ मैं बात करूं 23 मैचों में। ये सिर्फ इंडियन विकेट कीपर या फिर ओवरऑल और उनसे पीछे जस्ट जो है वो MS धोनी थे जिनके 768 रन थे इंग्लैंड में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में। और ये ऋषभ पंत ने अभी उनको बहुत क्रिकेट खेलना है और बहुत जल्दी उसको क्रॉस कर लिया। और ये दिखाता है कि आप देखिए वर्ल्ड में कितने सारे अच्छे विकेट कीपर्स हुए, लेकिन कोई एडम गिलक्रिस्ट जो एशेज में लगातार खेलते रहे, एशेज में इतना खेला एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगाकारा इतने बेहतरीन बैटर हैं। और कितने सारे बैटर जिनकी चर्चा होती है जो लिस्ट में है, जो टॉप बैट्समैन जो मतलब अगर रन्स की लिस्ट निकाले तो बड़े ऐसे विकेट कीपर हैं, लेकिन पंत ने वो रिकॉर्ड बना दिया जो कोई नहीं बना सका है। जी बिल्कुल। तो पंत की ये जो पारी है वो हम लोगों ने जैसा बताया है कि ये बहुत कम ऐसी पारी आपको देखने को मिलती है, खास के इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन होती है वहाँ पे इंडियन बैटर्स लगातार स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं। कुछ एक बैटर्स को आप छोड़ दें तो वहाँ की कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट में खास के हमारे बैटर्स फंसते हुए नज़र आए हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी आसानी से क्रिकेट खेला है और KL राहुल ने उनका जिस तरीके से साथ दिया, एक मैच्योर पार्टनर की जो भूमिका निभाई है वो वाकई में बेहतरीन रही है। और इस बदौलत टीम इंडिया अब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच चुकी है। मैच यहाँ से टीम इंडिया को जीतना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम सबकी है, आपकी भी होगी। इस ऋषभ पंत की इस पारी को लेके आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी सुकांत, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।